चीटिंग विद लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं वापस से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10 का टॉपिक है। इससे पहले हम एक लेक्चर इसका देख चुके हैं। आगे हम लोग चलेंगे और देखेंगे एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से सिलेब्रेट करेंगे। चाहे एनसीईआरटी हो, आर.एस. अग्रवाल हो, आर.डी. शर्मा हो, दुनिया कोई भी किताब हो, सब आपसे बनेगा। पहले कॉन्सेप्ट तो डिस्कस कर ले अच्छे से, तो एक एक कॉन्सेप्ट के एलेबरेशन हम अच्छे से करेंगे। आपको बस एक काम करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि हम बेहतर वीडियो आपके लिए लाते रहें और आपको अच्छे कंटेंट देते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लोग कहाँ तक कर चुके हैं। इससे पहले हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो नोट्स से हम पढ़ा रहे हैं वो सब नोट्स आपको हम प्रोवाइड कर देंगे बहुत जल्द। कहाँ तक हो गया है इसमें? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हो गया है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी हो गया है, राइट। चलिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन स्टार्ट करने वाले हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ध्यान से देखिएगा। चलिए, कहता है सिस्टम में पहला है आपका कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या है? कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, राइट। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। क्या है ये? सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन। भाई एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो लीनियर इक्वेशन होगा। कितना? टू लीनियर इक्वेशन होगा, राइट। इनटू अननोन, इसमें अननोन भी दो होगा। मान लेते हैं एक्स और वाई अननोन है। क्या है? सही है। इज सेड टू बी कंसिस्टेंट, इसको हम कंसिस्टेंट कहेंगे। दो लीनियर इक्वेशन होगा और दो अननोन होगा, इसको हम कंसिस्टेंट कहेंगे। इफ़ इट हैज़ एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, अगर इसके पास कम से कम वन सॉल्यूशन हो। कितना सॉल्यूशन हो? वन सॉल्यूशन एटलीस्ट, ठीक है। वन सॉल्यूशन हो, ठीक है। कम से कम एक सॉल्यूशन हो, यानी एक से ज़्यादा भी हो सकता, वन तो चाहिए ही, वन प्लस भी हो सकता है, ठीक है, सॉल्यूशन। दूसरा सिस्टम है इनकंसिस्टेंट का। किसका? कंसिस्टेंट, राइट। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ध्यान से देखिए क्या लिखा है। कहता है इस सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस टू लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन होगा वापस से। साइमल्टेनियस मतलब साथ साथ होंगे, राइट। इक्वेशन इन टू अननोन, इसमें भी अननोन दो होगा। मान लेते हैं एक्स और वाई क्या है? अननोन है। क्या है? फिर क्या कहता है? इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज नो सॉल्यूशन। भैया इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। आगे पढ़िए, एग्जाम्पल में देखिए। कहता है कि x माइनस 2y का वैल्यू 1 के बराबर है और 2x माइनस 4y बराबर 3 है। इज इनकंसिस्टेंट, ये इनकंसिस्टेंट है। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। इसमें दो अननोन भी है, x और y, दो अननोन भी है। इसको कहेंगे इनकंसिस्टेंट बिकॉज देयर इज नो पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाई द टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली। मतलब इसमें x और y का कोई ऐसा वैल्यू है ही नहीं जो इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। चलिए, मेरे अंदाज से कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, मैंने कहा सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे उसका, ठीक है। देखिए कहता है एज वी नो दैट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। जो भी लीनियर इक्वेशन होगा वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्ट्रेट लाइन को, राइट। देयरफॉर ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो एक जोड़ा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स में विल बी रिप्रेजेंटेड बाय टू स्ट्रेट लाइन। अगर दो लीनियर इक्वेशन हुआ तो कंफर्म है कि वो दो स्ट्रेट लाइन शो करेगा, सही है। फिर क्या कहता है? पढ़िए,
बोथ टू बी कंसिडर्ड टुगेदर, और दोनों को साथ में हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो पहला कंसेप्ट है व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस आर इन प्लेन, जब दो स्ट्रेट लाइन कोई प्लेन में हो देन ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री पॉसिबिलिटी कैन हैपन। जब दो स्ट्रेट लाइन एक प्लेन में हो तो इसमें से दिया गया है तीन में से कोई पॉसिबिलिटी होगा। पहला पॉसिबिलिटी क्या है, जब दो स्ट्रेट लाइन हो तो हो सकता है दो लाइंस इंटरसेक्ट करे एक पॉइंट पे, सही है, ये दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे। दूसरा क्या हो सकता है, देखो द टू लाइन्स आर पैरेलल, दो लाइन्स पैरेलल हो सकता है, क्या हो सकता है, पैरेलल, दैट इज दे डू नॉट इंटरसेक्ट हाउएवर फार आर दे एक्सटेंड, कितना भी दूर फैला दो इसको ये दोनों एक्सटेंड कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और तीसरा है द टू लाइन आर कोइंसिडेंट, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर से ही चला जाएगा, ठीक है। वन लाइन ओवरलैप्स द अदर लाइन, एक लाइन दूसरी लाइन पे ओवरलैप के, दोनों इसी में है, राइट, कोई दिक्कत। चलिए, तो ये तीन पॉसिबिलिटी है, इस तीनों पॉसिबिलिटी का अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, राइट। देखिएगा ध्यान से, देखिए कहता है पहला केस वन देख रहे हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं, केस वन। कब, जब दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, दो लाइन है स्ट्रेट लाइन, वो इंटरसेक्ट करे, क्या करेगा, तो इसको इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे, क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, सही है। चलिए ध्यान से देखिए, हमारे पास मान लेते हैं लेट एक लाइन L1 है, उसका इक्वेशन दिया है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0। एक और लाइन L2 है, इसका भी इक्वेशन दिया है A2x प्लस B2y, सही है। चलिए सही है। चलिए संजोग से मान लीजिए एक लाइन आपका यहाँ से जा रहा है, ठीक है, और एक लाइन ये है, देख रहे हैं दो इंटरसेक्ट कर रहा है, कहीं भी इंटरसेक्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला केस समझिए, मान लीजिए ये लाइन 2 है और ये लाइन 1 है, इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। केस 2 देखिए क्या है, केस 2 में कहता है नॉट इंटरसेक्टिंग एक्सटेंडेड पैरेलल, है ना, नॉट इंटरसेक्टिंग, व्हेन एक्सटेंडेड, जब किसी भी डायरेक्शन में फैलाओगे, है ना, यानी ये लाइन पैरेलल होगा, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास ये जो है ग्राफ है इसका, सही है, ये ओरिजिन है, सही है। तो पैरेलल होगा तो मान लेते हैं कि ये लाइन हमारा इस तरह का होगा, सही है, ये पैरेलल केस है। और तीसरा है कोइंसिडेंट का, केस 3, ठीक है, क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, यानी ओवरलैपिंग हम देखेंगे, राइट, ये केस। मान लीजिए एक लाइन ये जा रहा है, इसी के ऊपर से दूसरा लाइन भी जा रहा है, ठीक है, इसमें लाइन 1 भी है और लाइन 2 भी है, राइट। तो ओरिजिन है, आप सबको जानते हैं, कोऑर्डिनेट, सही है, कोई दिक्कत। ये तीन ग्राफ जो है आपका रिप्रेजेंट करें। अगर इसमें आप दिखाना चाहते हैं तो दोनों दिखा, ये भी लाइन L1 मान लो, इसको L2 मान लो। आप चाहे तो इक्वेशन टाइप भी लिख सकते हैं, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0, और यहाँ भी लिख सकते हैं A2x प्लस B2, राइट, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलो अच्छा, ये जो ग्राफ है, अभी हम लोग जैसा ग्राफ देखे हैं, ये ग्राफ कैसा भी हो सकता है, देखिएगा ध्यान से। ये ग्राफ कैसा भी हो सकता है, मतलब देखिए मान लीजिए ये ग्राफ है, ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर गया, राइट।
कोई दिक्कत, इस पॉइंट पे कर गया। और मान लेते हैं कोई पॉइंट P है और यहाँ अल्फ़ा कॉमा बीटा दोनों है, ठीक है, कोई दिक्कत, ये भी हो सकता है। या दूसरा केस में आपके पास देखो ये तो इंटरसेक्टिंग था, अब कोइंसिडेंट हो जाएगा, जैसे L1 और L2 इसी में, राइट, कोई दिक्कत, ये कोइंसिडेंट लाइन है। और तीसरा क्या हो जाएगा, पैरेलल, ये जो पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ से पैरेलल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ग्राफ कैसे भी हो सकता है, ठीक है। अब उस समरी स्नैपशॉट देखेंगे। क्या समरी स्नैपशॉट में पढ़िए क्या लिखा है आपके नोट्स में, कहता है ए सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। मान लीजिए हमारे पास सिस्टम है लीनियर इक्वेशन का, दो लीनियर इक्वेशन है, राइट, एक्स और वाई में हैज क्या हो सकता है, पहला कहता है यूनिक सोल्यूशन इफ ग्राफ लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। अगर इंटरसेक्ट करेगा ग्राफ, इंटरसेक्टिंग लाइन्स अगर हो तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा, अगर दो ग्राफ लाइन कोइंसिडेंट कर जाए, लाइन्स आर कोइंसिडेंट, राइट, तो इस केस में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। कैसे होगा देखिएगा ध्यान से, आप देख सकते हैं इसमें ये लाइन इन्फिनिटी तक जाएगा, तो जो दूसरा लाइन वो भी इन्फिनिटी जाएगा, तो ये दोनों लाइन आपस में इन्फिनिटी टाइम्स पॉइंट पर टच करेंगे, इसलिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। इसमें दोनों लाइन एक ही पॉइंट पर टच करता है, इसलिए यूनिक सॉल्यूशन होता है, और इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होता। और तीसरा है क्या, नो सॉल्यूशन इफ द टू लाइन्स आर पैरेलल। अगर लाइन्स क्या होगा, लाइन्स आर पैरेलल हो तो नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, क्योंकि सॉल्यूशन होने के लिए दोनों लाइन को एक बार अपने आपस में मिलना या टच करना या कट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों केस है जिसमें आप देख सकते हैं कि लाइंस पैरेलल होगा तो नो सॉल्यूशन होगा, राइट। चलिए अब हम लोग देखते हैं स्टेप्स टू ड्रॉ ग्राफ। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या क्या स्टेप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। देखिए देखिए ध्यान से, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या क्या स्टेप्स की जरूरत पड़ेगी। पहला पढ़िए क्या लिखा है, सबसे पहले स्टेप्स देख लेते हैं हम लोग कि ग्राफ करने के लिए स्टेप्स टू ड्रॉ। देखिएगा कौन कौन स्टेप्स है। पहला, सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख लें। भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th में है, उसके कॉन्सेप्ट्स को याद रखें, राइट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट याद रखें। दूसरा, जैसे कि मान लो कि क्या है, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, एक्स में कोऑर्डिनेट कैसा होता है, वाई में कोऑर्डिनेट कैसा होता है, याद कर लें, ठीक। दूसरा कहता है निगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस में पॉइंट्स निगेटिव में होता है। अगर मान लीजिए ये है ना, ये निगेटिव एक्स एक्सिस है जिसमें पॉइंट निगेटिव होगा, राइट। निगेटिव ऑफ वाई एक्सिस में भी पॉइंट निगेटिव होता है, इधर जो है इधर ही पॉइंट निगेटिव होता है, ठीक है। अगला, एक्स एक्सिस का इक्वेशन अगर लिखना है तो y इक्वल्स टू 0 होगा, राइट। y एक्सिस का इक्वेशन लिखना है तो क्या होगा, x इक्वल्स टू 0, मतलब x एक्सिस पे y 0 होता है, ठीक। y एक्सिस पे x 0 होता है, सही है। चलो, तो अगर मान लीजिए कोऑर्डिनेट मानना है तो y इक्वल्स टू 0, b मान लेंगे y एक्सिस के लिए, x 0 है, एक्सिस के मानेंगे तो a, 0 मान लेंगे, एक y 0 है, सही है। चलो, अब कहता है x एक्सिस से नीचे बाय ऊपर डिस्टेंस y का कोऑर्डिनेट देता है, मतलब x एक्सिस से नीचे, x एक्सिस से नीचे, x एक्सिस से ऊपर कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, y कोऑर्डिनेट होता है, राइट, सही है। अब देखो कि फिर क्या कहता है, y एक्सिस से लेफ्ट और राइट,
एक्स कोऑर्डिनेट देता है, सब आपके नोट्स में लिखा है, राइट। आगे देखिए, ग्राफ में कुछ पॉइंट्स निगेटिव और कुछ पॉजिटिव खुद से मानते हैं ताकि ग्राफ का बिहेवियर चेक कर सके कि ग्राफ ओवरऑल कैसा है। हम लोग अपनी मर्जी से क्या करेंगे, कुछ नेगेटिव पॉइंट कुछ पॉजिटिव पॉइंट लिखेंगे और लेके उसको चेक करेंगे ग्राफ कैसा बिहेवियर रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। चलिए, मतलब अगर आपको मानना है तो मान सकते हैं, मीन्स x बराबर आप मान सकते हैं -2 -3 -1 0 1 2, ठीक है। y बराबर ही मान सकते हैं -2 -3 -1 0 1 2 3, ऐसा मान लीजिए, ठीक। यूज स्केल फॉर बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिकल लाइंस, भाई स्केल का यूज कीजिए ताकि अच्छे से लाइन को आप बना सकें, ठीक है, कोई दिक्कत। चल आगे, नाउ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब हम ग्राफ देखने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, बोलिए। ठीक है, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल देखने जा रहे हैं, राइट। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, राइट। देखिए, लीनियर इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंट इन 2 वेज। लीनियर इक्वेशन को 2 तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या कह रहा है, लीनियर इक्वेशन देखिए, लीनियर इक्वेशन को हम लोग कितने तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला होता है अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए इक्वेशन आपके पास 3x + 6y = 3900, इक्वेशन 1। अगला है x + 3y, सॉरी इसी को लिख सकते हैं हम लोग, नहीं सही, x + 3y, जिसको अगला इक्वेशन है 1300, राइट, इक्वेशन 2 है, राइट, सिंपल है। अच्छा, दूसरा रिप्रेजेंटेशन है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या है, सही है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इसी को पुट करेंगे। देखो कैसे पुट करेंगे, फॉर इक्वेशन 1 लिखेंगे, फॉर इक्वेशन 1 लिखेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 दिख रहा है, इक्वेशन क्या है, 3x + 6y 3900, राइट। अब क्या करो, अपनी मर्जी से एक बार y 0 रख दो, पुट y = 0। जैसे रखे हुए तो x का वैल्यू कितना आएगा, 1300, 0, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा। बोलिए, कोई दिक्कत। अच्छा, अब देखिए एक बार x को 0 रखो, जब x 0 रखोगे तो कितना हो जाएगा, बोलो। हाँ, तो कितना हो जाएगा, लगभग 650 आ रहा है। कितना आ रहा है, 650, ठीक है, कोई दिक्कत। देखो 2 कोऑर्डिनेट निकल गया हमारे पास, निकल गया ना। अब देखो एक बार क्या करेंगे, फॉर इक्वेशन 2 लिखेंगे, फॉर इक्वेशन, इसमें भी क्या करेंगे, इक्वेशन पे x + 3y कितना है, 1300। एक बार x 0 रखो, पुट x = 0। ग्राफ का बिहेवियर चेंज देख रहे हैं, ठीक है ना। x 0 रखोगे तो y कितना आ जाएगा, बोलो, कितना आएगा, लगभग कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, नहीं x का वैल्यू 100 लिया है, कितना लिया है, 100। देखो इसे दिक्कत हो जाएगा पॉइंट प्लॉट करने में। x का वैल्यू कितना लिया, 100, तो y का वैल्यू कितना आएगा, 13। x का वैल्यू 100 लिया है ना, ये कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 100 लिया है तो y का वैल्यू कितना आएगा, 400। कितना आएगा, ये 100 जाएगा 12 से 3 से 4 जा 12 है ना, यह आ जाएगा 100, 400, राइट। और एक बार क्या किया, y बराबर 100 लिया, y बराबर 100 लिया, 300, तो ये हो जाएगा 1000, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1000। दो पॉइंट आ गया। अब हम ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए
सही है। देखिए ध्यान से, उसमें हम ना एक पॉइंट ले लेते हैं। देखो हम लोग का पॉइंट कितना कितना है, 1000, 100, 100, 400, 1300, 0 है ना। तो हम लोग पॉइंट पहले मान लेते हैं, यहाँ पे है 1300, 0। आपको लेना पड़ेगा सही स्केल में, ठीक। अच्छा, एक पॉइंट कितना है, 0,650। 0 ये मान लो और 650 यहाँ मान लेते हैं, ये हो जाएगा 0,650 आ गया। अब इस दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे, एक लाइन आ गया। बोलिए अब अगला देखिए, अगला में क्या कहता है, अगला कौन सा, इसको लिख देंगे कि भैया तुम ग्राफ जो हो ना 3x + 6y = 3900 का हो। ये सब x डैश ये सब लिखते रहना है, ठीक है ना, y डैश ये y, ठीक है, ये ओरिजिन, ठीक है ना। और जो स्केल है वो स्केल लेते जाना है, हम यहाँ स्केल नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब क्या है, पढ़िए क्वांटिटी 100, 400 मान लेते हैं कि 100 यहाँ हो, 100 x का वैल्यू कितना है 100, तो 1300 है, 100 यहाँ हो कहीं मान लो, है ना। तो 100, अच्छा 100 ये मान लो, 100 कितना है 400, 650 से 400 यहाँ मान लो, राइट। ये 100, 400 हो जाएगा। फिर अगला कितना है, ये यहाँ नहीं होगा, फिर आगे होगा ना, ये कितना होगा 100, 400 मान लो, 100, 400। अब के एक और पॉइंट कितना है 1000, 0, 1000 मान लेते हैं यहाँ है, 1000,100 मान लेते हैं यहाँ, ठीक। कितना होगा 1000, ये दोनों पॉइंट को मिला देंगे, ठीक है, तो दूर से जाएगा, ठीक है ना। अब मान लो कि सेम भी जाएगा तो शॉर्ट करके जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया दोनों इक्वेशन का, ठीक है। चलिए अब देखो, यूनिक सोल्यूशन वाले, अगला नोट्स में लिखा है, यूनिक सोल्यूशन वाले इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। अगर यूनिक सोल्यूशन हो, क्या हो, यूनिक सोल्यूशन हो तो ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा एट वन पॉइंट। कोई दिक्कत, अब देखो एवं एग्जाम्पल से वो क्या सीख मिला उसको देख लेते हैं। इसको मिटाएं, तो अब आगे हम लोग देखेंगे कि पिछले वाले ग्राफ से हम लोग क्या सीखे। देखिए ध्यान से, कहता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। देखिए उसमें हम पहला इक्वेशन लेते हैं a1x + b1y + c1 = 0, राइट। फिर लेते हैं a2x + b2y + c2 = 0। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 जोड़ा में है लीनियर इक्वेशन, राइट। चलिए देखिए ध्यान से, कहता है ये विल रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये इंटरसेक्टिंग लाइन रिप्रेजेंट करेगा, क्या, विल रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। कब इंटरसेक्टिंग लाइन रिप्रेजेंट करेगा, ये ध्यान से देखिएगा, जब कंडीशन इफ़ a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाए, मतलब इसमें जो दिख रहा है x का कोएफिशिएंट दोनों का, उसका रेसिप्रोकल कभी भी y के कोएफिशिएंट के रेसिप्रोकल के बराबर नहीं होगा। द रेशियो मतलब a1/a2, ठीक है। तो मैंने कहा a1/a2 रेशियो है ना, दोनों का रेशियो कभी बराबर नहीं होगा y के कोएफिशिएंट के रेशियो के बराबर, ठीक। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब आपको ग्राफ बनाने की जरूरत भी नहीं है, बस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 कर दीजिए, अगर हो गया तो ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा इंटरसेक्टिंग लाइन्स को, ठीक है। दिखा है द कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू फॉर एनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए ये बात सही है, ठीक है। अगला
यही इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा कोइंसिडेंट लाइन को। किसको? कोइंसिडेंट लाइन को। भाई कब रिप्रेजेंट करेगा कोइंसिडेंट लाइन को? क्या भाई? कंडीशन है इफ़ a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। अगर ये कंडीशन हो गया तो वो कॉन्स्टेंट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, देन ये दोनों लाइन एक दूसरे पर ओवरलैप करेगा, राइट। कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू फॉर एनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो तो उसके लिए भी वैलिड है। अगला ये जो है पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? पैरेलल लाइंस को। भाई कब रिप्रेजेंट करेगा? इफ कंडीशन है क्या? a1/a2 बराबर तो होगा b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होगा c1/c2 के। कन्वर्स भी इसका ट्रू है, राइट, कोई दिक्कत। स्नैपशॉट में हम कह सकते हैं कि भैया आप याद रखिएगा, ये अगर इक्वेशन आपके पास है तो ये रिप्रेजेंट करेगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा? इंटरसेक्टिंग लाइन। जब a1/a2 नहीं है b1/b2 की, कॉन्स्टेंट लाइन जब a1/a2 b1/b2 के बराबर हो, c1/c2 के ही बराबर हो। और तीसरा पैरेलल लाइंस जब दोनों बराबर हो लेकिन तीसरा बराबर नहीं, ठीक है। अब हम लोग ग्राफ देखने जाते हैं। ग्राफ ऑफ इक्वेशन हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। ग्राफ देखने जा रहे हैं, ग्राफ ऑफ इक्वेशंस हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। ध्यान से देखिए क्या है ग्राफ। एग्जाम्पल है, मैंने कहा x + 2y इक्वल्स टू 3, राइट, इक्वेशन 1। और एक इक्वेशन कितना है? 4x + 3y इक्वल्स टू 2, राइट, ये इक्वेशन 2 है, राइट। तो दो इक्वेशन है तो हम क्या करते हैं? पहले लिखते हैं फॉर इक्वेशन 1, फॉर इक्वेशन 1 पहला इक्वेशन के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? जैसे देखो y का वैल्यू निकालना है तो लिख सकते हैं 2y इक्वल्स टू 3 - x। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 - x/2, राइट, कोई दिक्कत। यहाँ से भी निकालना है y के वैल्यू, तो इसको फॉर इक्वेशन 2, फॉर इक्वेशन 2 y का वैल्यू निकालना है तो कितना लिखोगे? 2 - 4x/3, राइट, ताकि x का वैल्यू डाले और y की वैल्यू पुट हो जाएगा। आसानी ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा निकालना चाहिए, ठीक है। अब हम पुट करेंगे। मान लीजिए पुट हम लोग करते हैं, निगेटिव पॉजिटिव वैल्यू कुछ ले लेते हैं। पुटिंग -x का वैल्यू 1 पुट करते हैं, -1 और 3 पुट करते हैं, ठीक। यहाँ भी पुट करो, पुटिंग x के वैल्यू 2, -1 और -4, ठीक है। ऐसा पुट किए तो देखो एक टेबल बना के लिख देते हैं। x और y है, कितना है? 1 -1 -3, वैल्यू कितना आएगा? देखो अब तुम ही 1 डाल के देख लो, 3 में से 1 गया तो 2/2 कितना होगा? 1। तो -1 डालेंगे तो कितना होगा? 4/2 2, -3 डालेंगे तो 3 + 3। चलिए देखिए, तो अब क्या करेंगे? एक्स्ट्रा -3 डालो तो 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6/2 कितना हो जाएगा? 3, राइट। यहाँ भी ऐसे ही हम टेबल बना लेते हैं, x और y का टेबल बना लिए। 2 -1 और -4 डालें, ठीक है। 2 डालो यहाँ पर तो कितना होगा? 4 × 2 = 8, 2 में से 8 गया 6, -2, ठीक है। -2 -1 डालने पर 2 आ जाएगा। 4 + 4 + 2 6/3 2 हो जाएगा। और -4 डालने पर 16 + 2 18/3 6 हो जाएगा, राइट, कोई दिक्कत। अब इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। सच ग्राफ लाइन इंटरसेक्टेड पॉइंट, इस तरह का ग्राफ जो है इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे। तुम देख रहे हो कि एक पॉइंट है जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करने वाला है, राइट, -1, 2 -1, है ना। चलिए कोई दिक्कत। अगर तुम चाहो तो इसको प्लॉट भी कर सकते हो, बड़ा आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। देखिए ये x है, ये y है, ये y x डैश है, ये y डैश और ये y, ठीक है, ये ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, है ना। राइट, इधर निगेटिव होता है, पता है आपको, इधर भी वैल्यू निगेटिव होता है, राइट। चलो अब देखिए प्लॉट करना है ग्राफ। पहला पॉइंट कितना है? 1, 1, तो 1, 1 ये हो गया। फिर कितना है? -1, 2, तो -1, 2 ये हो गया, राइट। और फिर -3, 3, -3, -3,
ये हो गया, राइट। इसको ग्राफ ऐसे खींच दो, सही है। अगला 2 -2, ये 2 है और ये -2 नीचे है, -1, -2 तो यही आएगा, ये आएगा, राइट। अच्छा, -1, 2 बार, और सारा पॉइंट हम लिख देंगे। मान लो ये 1, 1 है तो इसको लिख देंगे। ये कितना आया था 2, -2, राइट। ये कितना था 3, -3, राइट। अब कितना है -1, 2 भी आ गया, -4, 6, -4 कितना यहाँ, 6 कितना यहाँ, गड़बड़ कर दी क्या, पॉजिटिव ऊपर जाएगा, -4, 6 यहाँ आएगा, -4, 6, राइट। अब इसको मिलाइएगा, देख रहे हैं, एक पॉइंट में सेट कर गया, समझ में अंदाज से आ गया है ना। देखिए, अलग अलग ग्राफ ऑफ इक्वेशन हैविंग इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, कितना होगा इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। ग्राफ देखेंगे, ठीक है। मान लीजिए ऐसा इक्वेशन है, आपके पास इक्वेशन 3x - y = 2, राइट। एक इक्वेशन कितना है 9x - 3y = 6 इक्वेशन, राइट। अब दोनों इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, y के वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। y वाला कितना होगा 2 - 3x - 2, यही होगा। यहाँ से y के वैल्यू निकालोगे तो कितना होगा 9x - 6/3, राइट। तो दिक्कत ये वैल्यू आएगा तो यहाँ से x का वैल्यू ले लीजिए 0, 2 और -1, और कुछ भी ले सकते हैं, -2, 1, 2 कुछ भी है ना। x का वैल्यू प्लॉट कीजिएगा तो x का वैल्यू देखो, यहीं प्लॉट करो, ठीक है ना। देखिए -2, 1, 2, 0, 2, -1, ठीक है, सही है। तो देखिए कितना आएगा, -1 डालने पर कितना आएगा -5, नहीं कितना आएगा -5 आएगा, -15 2 में कैसे आएगा, -1 डालने पर लाएगा, 0 डालने पर -2 आएगा, और 2 डालने पर 4 आएगा, राइट। -2 डालने पर -8, 1 डालने पर 1, राइट। ऐसे ग्राफ प्लॉट करो, ठीक है। ग्राफ प्लॉट करोगे तो देखोगे ये ग्राफ इस तरह से जाएगा, इसके सारे पॉइंट्स हम प्लॉट कर चुके हैं, राइट। आप अपने नोट्स में देख सकते हैं, ठीक है ना। तो दोनों लाइन क्या होगा, इस ये दोनों लाइन इसी से जाएगा, ठीक है। चलिए, तो कहने का मतलब कह सकते हैं कि 3x - y = 2 इक्वेशन 1, या 9x - 3y = 6 इक्वेशन 2, दोनों सेम जगह से पास कर रहा, ठीक है। अगला ग्राफ ऑफ इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशन। अब हम ग्राफ देखने जा रहे हैं जब नो सॉल्यूशन हो, क्या हो, मतलब दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा। तो चलिए मैं इक्वेशन ले लेता हूँ, 2x - 3y = 5 इक्वेशन 1, 6y - 4x = 3 इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन के लिए सॉल्व करें तो हम लोग क्या करेंगे, y का पॉइंट निकाल लीजिए, x का वैल्यू -2 ले लीजिए, -1 और 4 ले लीजिए, तो y का कितना आएगा -3 -1 1, ठीक है। यहाँ भी x और y ले लीजिए, कितना है -3 0 और 3, वैल्यू कितना आएगा 3/2 1/2 और 5, ठीक है। प्लॉट कीजिए, इसका प्लॉट करके हम दिखा देते हैं। सही है, पॉइंट ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7,
1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सही है। इसका ड्रॉ कीजिए, ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा। तो पहले कितना जा रहा है, 0,1/2, 0 है, 1/2 वाई में जाएंगे, मान लो यहाँ पे आएगा आधा, राइट, 1/2, फिर कितना है 3,5/2, 3 ये है, 5/2 कितना होगा 2.5, नहीं यहाँ पे आएगा लगभग, नहीं 1 2 5, ठीक है। एक -3 को -3/2 आएगा, तो यानी 1.5 -3 को यहाँ आएगा, इस तीनों का ग्राफ ड्रॉ करो, इस तरह से जाएगा, राइट, कोई दिक्कत। अब क्या होगा, एक और ग्राफ होगा जो नीचे से जाएगा, -2, -3, -2, राइट, फिर ये -1, -1, वही होगा ना, 1, -1, 1, -1 ये, और 4, 1, पहले ला गया, ये दोनों पॉइंट लाइन है, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। चल मिटा दे, देखिएगा, देखिएगा ध्यान से, देखिएगा ध्यान से। अब हम देखने जा रहे हैं एल्गोरिदम टू सॉल्व साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। कौन कौन एल्गोरिदम है जिसको फॉलो करना पड़ेगा, राइट। एल्गोरिदम कौन है सॉल्व करने के लिए, क्या ग्राफिकल मेथड के लिए। देखिए, इन दिस एल्गोरिदम वी शैल यूज द नॉलेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन सॉल्विंग सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कहता है इस एल्गोरिदम में हम लोग नॉलेज यूज करेंगे कंस्ट्रक्शन का, किसका कंस्ट्रक्शन, ग्राफ का, किसका ग्राफ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, राइट। कोई दिक्कत। दस इफ़ देयर इज ए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अगर सिस्टम है 2 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का, 2 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है 2 वेरिएबल में, सच दैट लाइन रिप्रेजेंट करेगा इक्वेशन का, इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे, मान लो P अल्फा बीटा पे, P अल्फा बीटा पे अगर लाइन इंटरसेक्ट करेगा, राइट। क्लियरली पॉइंट P लाइज ऑन बोथ द लाइन्स, अगर P अल्फा बीटा पे इंटरसेक्ट करेगा, ये जो पॉइंट है वो दोनों लाइन पे इंटरसेक्ट करेगा, दोनों लाइन पे होगा, ये पॉइंट दोनों लाइन पे होगा। एंड द लाइन सो कोऑर्डिनेट्स विल सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन, तो ये कोऑर्डिनेट दोनों लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। चल, तो x बराबर अल्फा और y बराबर बीटा सॉल्यूशन होगा सिस्टम इक्वेशन का, ठीक है। चल, मान लेते हैं कि आपके पास इक्वेशन है, राइट। ड्रॉ ग्राफ ऑफ इक्वेशन 1, किसी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ग्राफ ड्रॉ करेंगे, राइट। मान लेते हैं इसको लाइन L1, इसको लाइन L2 मान लेंगे, राइट। तो ये रिप्रेजेंट करेगा ग्राफ को, अगर लाइन L1 और L2 इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे अल्फा बीटा पे, राइट, तो कोऑर्डिनेट जो होगा अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो सिस्टम के पास यूनिक सोल्यूशन होगा। अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो x बराबर अल्फा y बराबर बीटा सेटिस्फाई करेगा ना, ये x बराबर अल्फा y बराबर बीटा। अगला,
अगर लाइन L1 L2 कोइंसिडेंट करेगा तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा। इस केस में एवरी सोल्यूशन ऑफ वन ऑफ द इक्वेशन इज ए सोल्यूशन ऑफ सिस्टम। कोई भी सोल्यूशन जो होगा उस सब को सेटिस्फाई करेगा। अगला, अगर लाइन L1 और L2 पैरेलल होगा तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगा और इसके पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा। राइट, ये चीज़ तो हम पहले से देख के आए हैं। राइट, पैरेलल केस में नो सोल्यूशन। राइट, एक कह रहा है कि सॉल्व कीजिए ग्राफिकली एक इक्वेशन को। सॉल्व ग्राफिकली, कौन सा इक्वेशन है? x + y = 3 है और है 3x - का 2y = 4, इक्वेशन 2। राइट, यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो 3 - x होगा, यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो 3x-4/2। ठीक है, देखो x = 1 x = 2 अपनी मर्जी से वैल्यू रख सकते हैं ग्राफ का बिहेवियर पता करने के लिए। ठीक है, तो तुम रख दो ग्राफ, x का वैल्यू और y का वैल्यू ले लो, x का वैल्यू और y का वैल्यू। x का वैल्यू 1 ले लिए और 2 ले लिए। 1 लेंगे तो कितना आएगा और 2 लेंगे तो यहाँ भी डाल दो। x का वैल्यू डाल दिए 0 और 4। राइट, 0 और 4 डालें, 0 डालोगे तो कितना होगा -2 और 4 डालोगे तो 12 - 4 8/4, तो 4 हो जाएगा। राइट, अब देखो ग्राफ हम खींच देते हैं इसका। सही है, देखिए ध्यान से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। सही है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये निगेटिव होता है, ये भी निगेटिव होगा। ये x है, ये x डैश है, ये y डैश है, ये y है, ये ऑरिजिन है। राइट, पहला पॉइंट कितना है 1, 2, तो 1, 2 ये हो गया, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। 2, 1 2, 1 ये हो गया, इससे ग्राफ जाएगा ऐसे, दिक्कत। अगला 0, -2, ये 0 है, -2 कितना 0, -2। अगला कितना है 4, 4, 4 ये और 4 ये। राइट, ये ग्राफ हो गया। बोलिए, दो इक्वेशन का एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट है ना, मान लो ये पॉइंट दोनों लाइन पे होगा ना, ये पॉइंट दोनों लाइन पे होगा। मान लो ये 2, 1 से ही जाएगा, ये क्या जाएगा 2, 1 से ही जाएगा। ये 2, 1 जो है सेटिस्फाई करेगा दोनों को। राइट, देखो ग्राफ 2, 1 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन 2, 1 ही इसका सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, देखो क्या लिखा है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 2 ग्राफ, 2 ग्राफ का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वही इक्वेशन का सोल्यूशन होता है। नोट, पॉइंट्स मानने के दौरान जब हम पॉइंट्स मानेंगे प्लीज़ आप कुछ पॉइंट 0 के साथ निगेटिव एवं पॉजिटिव इंटीजर जरूर लें ताकि ग्राफ का बिहेवियर पता सके। ठीक है ना, तो x का वैल्यू निगेटिव भी पॉजिटिव भी लेंगे 0 के आसपास। ठीक है, ताकि ग्राफ का बिहेवियर पता चल सके। कोऑर्डिनेट एक्सिस में पॉइंट का डिफरेंस सोच समझ कर ड्रॉ करें। पॉइंट का डिफरेंस मतलब ये जो डिफरेंस है इसको सोच समझ कर ड्रॉ करें कि कितना स्केल पे लेना है, ओवरलैपिंग से बचना है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में x का वैल्यू एवं y का वैल्यू कॉपी के सोल्यूशन पेज में ही करें। मतलब अगर बोर्ड में बना रहे हो सोल्यूशन तो कॉपी के सोल्यूशन पेज में ही करेंगे। x और y का वैल्यू जो निकालते हैं हम लोग, x और y का वैल्यू सोल्यूशन पेज में ही करना है। ठीक है, रफ पीछे करना है। ठीक है, कैलकुलेशन रफ में कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसेप्ट, समटाइम्स ग्राफ रिप्रेजेंट डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स। कभी कभी ग्राफ जो है अलग अलग ज्योमेट्रिकल फिगर रिप्रेजेंट करता है और हम लोग को कहेगा कि उस फिगर का एरिया निकालिए अकॉर्डिंग टू ग्राफ, तो हम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा और फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला? एरिया ऑफ ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बताइए? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फिर कह सकता है ट्रेपेजियम का हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट होता है। राइट,
या कहेगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन भी पूछ सकता है। तो क्या करेंगे, पार्ट वाइज ब्रेक करेंगे, कितना कितना शेडेड रीजन का पूछ रहा है ना, या बिगर एरिया में से स्मॉलर एरिया को माइनस कर देंगे तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाता है जनरली। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम लोग सॉल्व करेंगे सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, राइट, बाय अलजेब्रिक मेथड। अब अलजेब्रिक मेथड से सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, देखिएगा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, अलजेब्रिक मेथड से। मतलब अलजेब्रा में क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इसका यूज करेंगे। कहता है इन प्रीवियस सेक्शन वी हैव डिस्कस्ड द ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग 2 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। पीछे भी क्या देखे, ग्राफिकल मेथड से कैसे 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो व्हाई डू वी नीड अलजेब्रिक मेथड, हम लोग को अलजेब्रिक मेथड की जरूरत क्यों पड़ी। पढ़िए क्या लिखा है, मोस्ट ऑफ द टाइम द ग्राफिकल मेथड इज नॉट कन्वीनियंट, ज़्यादा समय ग्राफिकल मेथड सुविधाजनक नहीं होता है। पर्टिकुलरली व्हेन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय 2 गिवन इक्वेशन हैज़ कोऑर्डिनेट एज रेशनल नंबर, जब रेशनल नंबर का कोऑर्डिनेट आ जाए, कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, तो दिक्कत हो जाएगा। लेट किसी 2 लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन मान लो, अगर x बराबर -11/13 और y का वैल्यू 5/7, इसको एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन करना दिक्कत हो जाएगा। यह पॉइंट इतना क्लोज है, देखो x बराबर इसको लिख सकते हैं -0.8 के क्लोज है, ये 0.7 के क्लोज, राइट। और ग्राफ पेपर पे इसको दिखा पाना इनकन्वीनियंट होगा, है ना, और हम गलती कर सकते हैं और हम सोल्यूशन को x बराबर -0.8 y बराबर 0.7 कहेंगे, सही ना, लेकिन सोल्यूशन तो x बराबर ये है, ठीक है, तो इसलिए दिक्कत होता है। हैंस इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ सम प्रिसाइड, एकदम सही मेथड का यूज़ करना जरूरत है एक्यूरेट आंसर के लिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे द अलजेब्रिक मेथड डिस्क्राइब बिलो डिटरमाइन द एक्यूरेट आंसर। तो जो अलजेब्रिक मेथड हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं वो एक्यूरेट आंसर देता है, ठीक है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। चलिए अब हम देखने जा रहे हैं कि अलजेब्रिक मेथड क्या होता है, ठीक है ना। तो कहता है, देखो नोट्स में लिखा है द मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड एज अलजेब्रिक मेथड, सबसे कॉमन मेथड जो अलजेब्रिक मेथड में यूज होता है सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। वो पहला कौन है, पहला है मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। कौन है, सब्स्टिट्यूशन, कौन है, पहला मेथड है, राइट। दूसरा एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, क्या है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। और तीसरा क्या है, पढ़िए, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कौन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, राइट। पहला में है मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। क्या है, ध्यान से देखिएगा, पहला को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि हिंदी में कहते हैं, राइट। पढ़िए, सपोज वी हैव गिवन 2 इक्वेशन, हमको 2 इक्वेशन दिया है x और y, राइट। वी एक्सप्रेस वन ऑफ द वेरिएबल्स, किसी एक वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल, एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म्स में लिखना है, मतलब x को y के टर्म्स में या y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है। एंड देन दिस एक्सप्रेशन इज पुट, फिर उस एक्सप्रेशन को उठा के दूसरे इक्वेशन में डाल दीजिए और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। पढ़िए, किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल के वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट करें, दोनों वेरिएबल का वैल्यू निकल जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, एल्गोरिदम कैसे फॉलो होगा। पहला कौन सा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए, मान लेते हैं हमारे पास 2 इक्वेशन है, a1x b1y + c1, है ना, a2x b2y c2, ठीक है। आइदर ऑफ 2 इक्वेशन, दोनों में से मान लो कि इक्वेशन 1 है मान लिए, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 वेरिएबल, एक वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे, मान लो y का, है ना, किसके टर्म्स में, x के टर्म्स में, है ना। फिर क्या करेंगे, उस वैल्यू को उठा के रख देंगे इक्वेशन 2 में, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद फिर उसको पुट कर देंगे, उसे x और y के एक का वैल्यू आएगा, दूसरे में पुट करके निकाल लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा पता चलेगा। मान लीजिए 3x माइनस का 5y = 1 है, राइट, इक्वेशन 1 है। अब दूसरा है x - y बराबर -1 इक्वेशन 2, सही है, कितना है, -1 ऊपर में भी है। चलिए देखिए, यहाँ से वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहला इक्वेशन से x के वैल्यू निकाल लेते हैं, -1 + 5y/3 हो जाएगा। इसको पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 2 डालिए, कितना होगा, -1 + 5y/3 -y = सॉल्व कीजिए, -1 + 5y - 3y = कितना होगा, -3 कितना होगा, 2y
बराबर माइनस का 2, वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 -1। अच्छा एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 प्लस 5 इंटू -1/3। 5 माइनस से -6/3, यानी आंसर कितना आएगा -2। एक्स का वैल्यू कितना आ गया -2, वाई का वैल्यू कितना आ गया 1। मेरे अंदाज से कोई दिक्कत नहीं है आपको, राइट, कोई दिक्कत। चलिए एलसीएम अलजेब्रा का यूज इसे पॉजिटिव तरीका से करें। दूसरा मेथड हम लोग देखने जा रहे हैं इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स। क्या है दूसरा मेथड? इलिमिनेशन मेथड है। सॉरी क्या है? एलिमिनेटिंग बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, ये इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमिनेशन मेथड। राइट, विलोपन विधि कहते हैं हिंदी में। पढ़िए, इस मेथड में हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं एक वेरिएबल को, है ना, टू ऑब्टेन एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ताकि एक वेरिएबल में इक्वेशन आ जाए, है ना, और इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल इन एनी वन ऑफ द गिवन इक्वेशन। उस वेरिएबल का वैल्यू किसी में भी डाल दीजिए, राइट, तो दूसरा वेरिएबल निकल जाएगा। कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके किसी एक वेरिएबल को ख़त्म करेंगे। क्या करेंगे? ख़त्म करेंगे, फिर इक्वेशन में पुट कर देंगे, वैल्यू निकल जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में क्या है, मैंने कहा एक इक्वेशन है 3x + 2y = 11, इक्वेशन 1 है। अगला है 2x + 3y = 4, इक्वेशन 2 है, राइट। अब देखिए कैसे करते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा। अब पहला इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में क्या करें, कोएफिशिएंट ये 3 है ना, ये 2 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, हो जाए कितना 9x प्लस इसको पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे 6y 33, ये कितना हो गया 4x, है ना। फर्स्ट में से सेकंड को घटा देंगे, या सीधे ऐसे साइन माइनस चेंज कर देना, ठीक है। चेंज करोगे तो 9 में से 4 गया तो 5x, प्लस माइनस कट गया, 33 में से 8 गया तो कितना होगा 25, राइट। x का वैल्यू कितना होगा 5, सही है। अब क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो इस वैल्यू को। मान लो फर्स्ट में पुट द वैल्यू ऑफ x = 5 इन इक्वेशन 1 या 2, किसी में भी डाल सकते हैं, डाल दीजिए। कितना हो जाएगा 3 × 5 + 2y = 11, राइट। 15 उधर जाएगा तो कितना होगा 2y = -4, y = कितना हो जाएगा -2। अंदाज से x और y के वैल्यू आ गया, सही है। तीसरा मेथड देख लीजिए, पढ़िए, कोई दिक्कत। याद रखिएगा जो y का कोएफिशिएंट्स होगा उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन से नहीं। आप चाहे तो x का भी कोएफिशिएंट लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं इक्वेशन को, ठीक है। देखो ध्यान से, अच्छा देखो क्या लिखा है, या हम डायरेक्ट साइन चेंज नहीं लिख सकते, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 भी लिख सकते हैं साइन चेंज करने के बजाय, ठीक है। नोट, कभी कभी क्वेश्चन में आपको दिख जाए 1/x या 1/y, तो 1/x को t मान लीजिए और 1/y को u मान लीजिए, ठीक है। फिर इक्वेशन को इसमें चेंज कर दीजिए, ठीक है ना। गिवन मेथड से, यही मेथड से अप्रोच कीजिए, आंसर आ जाएगा। टाइप 1 में 1/x = u मान सकते हैं। एक टाइप देख लो क्वेश्चन का, कभी कभी आपको दिया रहे 1/x तो उसको u मान लीजिए, तो 1/y रहेगा तो उसको क्या मानोगे, है ना। रिड्यूसिबल फॉर्म्स को कहते हैं, ठीक है ना। u भी से LHS से LHS में। अच्छा दूसरा देखो टाइप 2, टाइप 2 में क्या है, इक्वेशन आपके पास रहेगा 8v - 3u = 5u, इक्वेशन 1, ठीक है। फिर रहेगा 6v - 5u = -2u, इक्वेशन 2, राइट। ऐसे इक्वेशन में u भी से LHS और RHS में डिवाइड करेंगे, ठीक है, ऐसे टाइप 2 वाले क्वेश्चन में, ठीक है। टाइप 3 देखिए, कभी कभी इक्वेशन इस तरह का रहेगा ax + by = c और bx + ay = d, जहाँ a कभी भी b के बराबर नहीं होगा। तो एल्गोरिदम जो नीचे दिया है उसको फॉलो करें। स्टेप 1, ऑब्टेन द 2 इक्वेशन, दोनों इक्वेशन रहेगा आपके पास। एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग कीजिएगा दोनों इक्वेशन को, तो एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग करने से देखिए आपको क्या वैल्यू आ जाएगा, x + y ऐड करने से आ जाएगा c + d / a + b, इसी इक्वेशन का ऐसे दिया रहेगा, तो ठीक है ना। अगर मान लीजिए क्या कीजिएगा, सब्ट्रैक्टिंग कीजिएगा,
तो आ जाएगा x माइनस वाई बराबर c माइनस डी, ठीक है, c प्लस डी, इक्वेशन 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर स्टेप 3 में देखिए, ऐड एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 टू गेट वैल्यू ऑफ x एंड y। आप दोनों को ऐड कर दोगे तो y से y कट जाएगा, x मिल जाएगा, फिर अप्रोच करोगे, ठीक है ना, तो x और y की वैल्यू इससे पता चल जाएगा, सही है। टाइप 4 देखिए, टाइप 4 में क्या कहता है, समझ में आया? उसको रिड्यूस कर देंगे नॉर्मल फॉर्म में, फिर अप्रोच करेंगे, सही है। पर ये टाइप 4 में क्या है, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, मान लीजिए कभी कभी 3 इक्वेशन रहेगा, क्या रहेगा, 3 इक्वेशन रहेगा और 3 से ज़्यादा कोएफिशिएंट के वैल्यू निकालना है। तो याद रखिएगा किसी भी वेरिएबल का वैल्यू निकाल कर उसे जेड मान लेंगे, ठीक है। जेड का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एक्स और वाई में लीनियर इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर एक्स और वाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे जेड में, है ना, उसे जेड का वैल्यू भी निकाल लेंगे। कैसे, मान लीजिए 3 इक्वेशन है आपके पास, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, इक्वेशन 1 है। फिर इक्वेशन है आपके y माइनस जेड इक्वल्स टू 6 है, इक्वेशन 2 है। अगला कितना है, x माइनस जेड इक्वल्स टू 10, इक्वेशन 3 है, राइट। आप देखिए क्या करना है, इक्वेशन 3 से जेड का वैल्यू निकाल लीजिए, जेड वैल्यू कितना होगा, 10 माइनस एक्स, ठीक है ना। चलिए x माइनस 10 होगा ना, कितना होगा, 10 माइनस एक्स माइनस 10 होगा, x माइनस 10, कैसे, ये x उधर जाएगा, 10 माइनस एक्स होगा और फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर x माइनस 10, ठीक है। अब इसको पुट कर दो 2 में डाल दो, कितना हो जाएगा, y माइनस एक्स प्लस 10 इक्वल टू 6, राइट। y माइनस एक्स का वैल्यू कितना होगा, माइनस का 4, यही होगा ना, इक्वेशन 4 मान लो इसको, ठीक है। अब 1 और 4 को ऐड कर दो, क्योंकि x और x में आ गया, तो हो जाएगा 2x, ऐसे लिख दो, ये हो जाएगा, इसको हाँ सीधा कर दो, ये हो जाएगा माइनस वाई प्लस 2x बराबर 4, है ना। तो दिक्कत y से y, 2x में से x गया, 4 प्लस 4, x का वैल्यू कितना आ गया, 0 आना चाहिए, क्या कर दिया है, -4, ऐसे -4 है, क्या कर दिया, -4 है, तो -4 और +4 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0। x का वैल्यू 0 आ गया। अब इक्वेशन 1 में डालोगे x का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू आएगा, y वैल्यू कितना हो जाएगा, -4, राइट। इस सब वैल्यू को उठा के यहाँ डाल दो, z बराबर कितना हो जाएगा, x का वैल्यू आया 0 -10, तो -10 आ जाएगा, x y z तीनों निकल गया, ठीक है। चलो अगला थर्ड मेथड है, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या है, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मान लीजिए आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 है, इक्वेशन 1। फिर आपके पास इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 है, इक्वेशन 2, राइट। ध्यान से देखिए, ये सिस्टम साइमल्टेनियस इक्वेशन का है 2 वेरिएबल में, राइट। इस प्रकार कि a1 a2 जो है कभी भी बराबर नहीं होगा b1 b2 के, तभी तो यूनिक सोल्यूशन आएगा, सही है, तभी तो यूनिक सोल्यूशन आएगा ना। इसका यूनिक सोल्यूशन चाहिए तो ये होना चाहिए ना। चलिए, तो कहता है मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो a1 b2, राइट, नहीं होगा बराबर b1 a2 के, मतलब इसको इधर लाओ, a1 b2 जो है माइनस a2 b1, यही है, ये नहीं होगा बराबर 0 के, ये कंडीशन होना चाहिए। द सिस्टम हैज़ यूनिक सोल्यूशन, तो सिस्टम के पास कैसा सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, राइट। अगर यूनिक सोल्यूशन होगा तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, b2c1 माइनस b2c1, b1c2 क्या, b1c2 माइनस b2c1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1, ये x का वैल्यू ऐसे निकलेगा, ठीक है। y का वैल्यू कैसे निकलेगा, c1 a2 कैसे निकलेगा, c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1, सही है। कोई दिक्कत, देखिए ध्यान से, कोई दिक्कत। तो ये y का वैल्यू निकालने का तरीका है, इसका प्रूफ हम नोट्स में दे चुके हैं, आप देख सकते हो, वहाँ दिया है।
प्रूफ मल्टीप्लाई 1 और 2 को इससे करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है ना, उसकी ज़रूरत नहीं है, इसको याद रखना है, ठीक है ना। और ट्रिक टू रिमेंबर करने का ट्रिक क्या है, देखो ध्यान से, ये जो है 12 21 है और ये है 12 21 है ना, फिर कितना है, ये भी 12 21 है और ये है 12 21 12 21 12 21, बस यहाँ याद रखना BC है और यहाँ CA, BC CA और नीचे तो ए भी है, ये नीचे A भी रहेगा, ऊपर BC रहेगा, देखो B और C लास्ट का 2 और फिर शुरू और अंत, राइट, कोई दिक्कत। 12 21 कितना रहेगा, 12 21, ये कंसेप्ट है। चलिए इस फॉर्मूला को हम ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं, x डिवाइडेड बाई B1C2 माइनस B2C1 इज इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई C1A2 माइनस C2A1 बराबर 1 डिवाइडेड बाई A1B2 माइनस A2B1, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो इससे वैल्यू क्या आएगा, अगर मान लीजिए y का वैल्यू चाहिए तो इस दोनों को बराबर कर दीजिए, तो y बराबर कितना आ जाएगा, देखो C1A2 माइनस C2A1 आ जाएगा और डिवाइड बाई ये हो जाएगा। x का वैल्यू चाहिए, ये पहला और अंतिम को बराबर कर दो, इसको बराबर कर सकते हैं, इसको सेम वही आ जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है ना। ये इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं माइनस साइन लेके, ठीक है ना, कोई दिक्कत। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाई, देखो B1C2 माइनस B2C1 बराबर माइनस का y डिवाइडेड बाई A1C2 माइनस A2C1, माइनस कॉमन लिए तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 12 21 है ना, 21 12 है ना, कोई दिक्कत। तो क्या लिखा है, इफ़ यू वांट सॉल्यूशन विदाउट रिमेंबरिंग द गिवन फार्मूला, अगर इस फार्मूला का आप याद नहीं रखना चाहते हैं तो आप जो फॉलो प्रोसीजर कीजिए, नीचे जो प्रोसीजर है उसको फॉलो कीजिए। कैसे फॉलो करेंगे, देखो लिखा है ऑब्टेन द गिवन इक्वेशन आपके पास रहेगा, शिफ्ट ऑल द टर्म्स ऑन LHS में सारे टर्म्स को शिफ्ट कर दीजिए LHS में, इन द टू इक्वेशन टू इंट्रोड्यूस जीरोज ऑन RHS, ताकि RHS में जीरो आ जाए, राइट, ताकि फॉर्मूला किस तरह से हो जाए, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 फॉर्मेट में आ जाए, राइट, या A2x प्लस इक्वल्स 0 फॉर्मेट में आ रहा है, राइट, कोई दिक्कत। चल इक्वेशन 1 और 2 कैन बी फॉर्म 3 कॉलम्स, अच्छा ये 3 कॉलम्स बनाएगा कंटेनिंग x y एंड कांस्टेंट टर्म, ये क्या करेगा, x y एंड कांस्टेंट टर्म, देखो A1 A2 बनाएगा, B1 B2 बनाएगा और कांस्टेंट टर्म C1 C2 बनाएगा, कोई दिक्कत। अब टू ऑब्टेन द सॉल्यूशन राइट x माइनस वाई एंड 1 सेपरेटेड बाय इक्वेशन, अभी जो लिखे हैं x डिवाइडेड बाई, इसको ऐसे लिखते हैं, देखो B1 B2 C1 C2, देखो B1 C2 पहले, फिर B2 C1, फिर उसके बाद माइनस वाई A1 C1 A2 C2 दिस एंड दिस करेंगे, ठीक है, उल्टा कर दिए इसको, ठीक है, फिर उसके बाद 1 डिवाइडेड बाई A1 A2 B1 B2 दिस एंड दिस, ठीक है। तो x के नीचे x वाला कॉलम हटा दे, देखो x के नीचे x का कॉलम, x का ऑप्शन कितना होता है, a होता है ना, हट गया, y के नीचे किसका, b वाला हट गया, और कांस्टेंट में a भी रहेगा, c हट जाएगा, कांस्टेंट हट जाएगा, c कांस्टेंट होता है ना, तो कांस्टेंट हट जाएगा, ठीक है। y के नीचे y वाला कॉलम हटा देंगे और कांस्टेंट के लिए कांस्टेंट वाला कॉलम हटा देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये x y के देखो B1 C2 माइनस B2 C1 आ जाएगा, माइनस 1 का वैल्यू कितना होगा, A1 C2 माइनस A2 C1 आ जाएगा, और कांस्टेंट कितना आएगा, A1 B2 माइनस A2 B1 आ जाएगा, वही ना, बात बराबर है ना, है। चलिए कोई दिक्कत। अब जो है वैल्यू x का निकाल सकते हैं, x को और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके, y का निकाल सकते हैं, y को और कांस्टेंट को लेके, ठीक है, यहाँ से वैल्यू आ जाएगा, सही है। इसको एक और तरीका से लिखा जाता है, ठीक है, एक और तरीका है इसके लिखने का, देखिए कैसे लिखिएगा, x डिवाइडेड बाई कितना है, B1 B2 C1 C2 y A1 A2 और 1 B1 B2, ठीक है। अब देखो B1 इस दोनों को करेंगे और इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। अब C को देखो इसके साथ कर देंगे, इसको इसके साथ कर देंगे, ठीक है। अब इसको इसके साथ, ठीक है, सब निकल जाएगा। नंबर्स विथ डाउनवर्ड्स एरो और मल्टीप्लाइड फर्स्ट, जो डाउनवर्ड एरो है पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर अपवर्ड वाला, डाउनवर्ड फिर अपवर्ड, डाउनवर्ड फिर अपवर्ड, कोई दिक्कत।
कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या? चलिए अब हम कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी देखते हैं और कंसिस्टेंसी का कंडीशन देखते हैं। किसका? कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी। सॉल्व होगा कि नहीं उसका क्या कंडीशन है, देखिए इसी को कंसिस्टेंसी कहते हैं। अप टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड ऑल कंसेप्ट एज्यूमिंग दैट सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन। अभी तक यूनिक सोल्यूशन का सिस्टम का सोल्यूशन देखे, मतलब अभी तक डिस्कशन किए। वी शैल बी डिस्कसिंग द कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप देखेंगे सिस्टम की सॉल्व होगा कि नहीं, है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट मतलब एक जैसा होता है, तर्क संगत होता है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मान लीजिए आपके पास a1x है प्लस b1y है प्लस c1 इक्वल्स टू 0 है, और a2x है प्लस b2 प्लस c2 बराबर 0 है। इसको हम लोग कंसिस्टेंट कहेंगे अगर इसके पास कितना सॉल्यूशन होगा? 1 सॉल्यूशन होगा। कितना होगा? 1 सॉल्यूशन होगा, ठीक है। आगे इनकंसिस्टेंट मतलब एक जैसा नहीं। गिवन 2 इक्वेशन, मान लो यही 2 इक्वेशन है, इसको हम इनकंसिस्टेंट करेंगे, इसके पास नो सॉल्यूशन एट ऑल होगा। कोई दिक्कत? आगे एज वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि x का वैल्यू b1c2 माइनस b2c1 होता है, बाई a1b2 माइनस a2b1 होगा, और y का वैल्यू क्या होता है? c1a2 माइनस c2a1 डिवाइड बाई a1b2 माइनस a2b1, राइट। केस वन में क्या कहता है? देखिए कहता है कि अगर a1b2 नीचे वाला माइनस a2b1 0 के बराबर नहीं है, मतलब a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू किसके होगा? b1 बाई b2 के। तो a1 बाई नहीं है तो इक्वेशन वी गेट क्या हम लोग मिल जाएगा, हम लोग को x और y का वैल्यू मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा ना। अगर ये कंडीशन नहीं है तो यूनिक सोल्यूशन होगा। इट फॉलोज फ्रॉम दैट सिस्टम यूनिक है, इट हैज कंसिस्टेंट विथ यूनिक सोल्यूशन, राइट। कब? जब a1 a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 b2 होगा। मतलब इस केस में अगर ग्राफ आप देखिएगा तो ग्राफ क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे। मान लो कि एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। मान लो यही x और y का कोऑर्डिनेट दे रहा है। मान लो अगर इसका ग्राफ है a1x प्लस b1y प्लस c1 का और a2x प्लस b2y प्लस c2 का, यही वैल्यू दे देगा x और y का, क्या होगा? b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। ये x कोऑर्डिनेट देगा, y देगा ये कोऑर्डिनेट, ठीक है। c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइड बाई a1 b2 माइनस a2 b1, सही है। चलिए ये दोनों इक्वेशन का ग्राफ होगा। तो आगे केस 2 में कह रहा है, क्या कह रहा है केस 2 में? जब a1 b2 माइनस a2 b1 0 के बराबर हो जाए, मतलब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 हो जाए, ठीक है। इन दिस केस सिस्टम हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा भैया, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। कोई दिक्कत? इट फॉलोज फ्रॉम द सिस्टम इक्वेशन दिस कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइटली मैनी। कंसिस्टेंट भी है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, ठीक है। अब तीसरा कंडीशन है, सॉरी कोई दिक्कत? इस केस में क्या होगा? अगर ऐसा हो गया a1 बाई, केस थर्ड नहीं लिखे हैं क्या? लिखे हैं, हाँ। a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2 हो जाएगा, राइट। इस केस में क्या होगा? देखिए इस केस में लाइन रिप्रेजेंटेड बाय लाइन इक्वेशन, दोनों इक्वेशन जो कैसे रिप्रेजेंट? कॉन्स्टेंट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, मतलब एक ही लाइन होगा और इस पे दोनों इक्वेशन जाएगा, राइट। एक ही लाइन पे दोनों इक्वेशन होगा, सही है। मतलब दोनों इक्वेशन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, सही है। चलिए अब केस थर्ड हम लोग देख लेते हैं। क्या देखते हैं? केस थर्ड। देखिए केस थर्ड में क्या कहता है। केस थर्ड में कहता है कि जब a1 बाई a2 बराबर तो होगा b1 बाई b2 के, लेकिन वो बराबर नहीं होगा c1 बाई c2 के, तो इट इज़ क्लियर दैट गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। इस केस में इनकंसिस्टेंट होगा, मतलब इसके पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन। नो सॉल्यूशन का केस में ग्राफ कैसा होता है? दो इक्वेशन का पैरेलल होता है। क्या होता है? मान लीजिए आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 है, इक्वेशन 1, राइट। a2x प्लस b2 प्लस c2 इक्वल्स टू 0 इक्वेशन 2। अब ये दोनों क्या करेगा?
नो सोल्यूशन है तो रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रेट लाइन को, और कैसा, पैरेलल। ठीक है, ऐसा ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा। सही है। चलिए अब स्नैपशॉट में देख लेते हैं द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। मान लो यही इक्वेशन का सिस्टम है, राइट। ये कंसिस्टेंट कब होगा, दो केस में, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, इस केस में यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, अगर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 होगा, इस केस में मान कंसिस्टेंट ही होगा और मैनी सोल्यूशन होगा, राइट। अगर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, इस केस में इनकंसिस्टेंट होगा और नो सॉल्यूशन होगा, राइट। कोई दिक्कत। चल एग्जाम्पल में कहता है, कभी कभी आपको बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। मान लीजिए इक्वेशन आपके पास है kx - y इक्वल्स टू 2 और 6x - 2y = 3। पहला में कह रहा है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। a1 का वैल्यू कितना k, a2 का वैल्यू कितना 6, b1 का वैल्यू -1 और फिर -2 नहीं होगा, है ना। k बराबर कितना आ जाएगा, नहीं होगा 3 के, k इज नॉट इक्वल टू 3। समझ में आया। अच्छा अगला कह रहा है क्या, कौन सा सोल्यूशन निकालना है, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन के केस में क्या होगा, a1/a2 इज इक्वल टू c1/c2। इसमें k का वैल्यू चाहिए आपको, क्या चाहिए, k का वैल्यू चाहिए। तो कितना होगा k का वैल्यू निकालना है, तो कट दीजिए, बोलो यहाँ 9 बोलो, ठीक है ना। तो क्या करना पड़ेगा बताइए, तो यहाँ कितना हो जाएगा वैल्यू, बोलो k/6 इक्वल्स टू -1/-2, है ना। अच्छा ये भी कर सकते हैं, 2/3 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो बराबर नहीं होगा, ये दोनों कंडीशन को ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, k इक्वल्स टू 3, k इक्वल टू 3 के लिए नहीं होगा, राइट। इसको भी बराबर करिए तो करके देख लीजिए, तो k/6 इज नॉट इक्वल टू 2/3, 3 2 जा 6, k इज नॉट इक्वल टू 4, ये भी हो सकता है कंडीशन, है ना। कोई दिक्कत। चल अब क्या कहता है पढ़िए, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है, होमोजीनियस, क्या होमोजीनियस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे होमोजीनियस देखने जा रहे हैं। पढ़िए क्या लिखा है, लिखा है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, क्या पढ़िए क्या है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। मान लीजिए आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है a1x + b1y प्लस बराबर c1 है ना 0 है, और दूसरा है a2x + b2 इक्वल्स टू 0, राइट। कहता है ये जो इक्वेशन है ये होमोजीनियस है, तो पहला जीरो सोल्यूशन होगा। कब होगा जीरो सोल्यूशन, जब x का वैल्यू 0 हो जाए और y का वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। कब, जब याद रखिएगा a1 a2 कभी भी बराबर नहीं होता है b1 b2 के, सही है। दूसरा एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कब, जब a1 a2 बराबर हो b1 b2, सही है। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, ये हमेशा कंसिस्टेंट होता है। होमोजेनियस क्या होता है, कंसिस्टेंट। मतलब इसमें दो केस होता है, या तो जीरो सोल्यूशन यानी यूनिक सोल्यूशन, या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। अब हम लोग जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट पे, एप्लीकेशन। क्या है, एप्लीकेशन ऑफ वर्ड प्रॉब्लम। कुछ क्वेश्चंस ऐसा रहे जो वर्ड प्रॉब्लम रहेगा, वर्ड में रहेगा, यानी स्टेटमेंट वाइज रहेगा, राइट।
वी शैल लर्न अबाउट सम एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू आवर डे टू डे लाइफ। मतलब हम लोग सीखेंगे कुछ एप्लीकेशन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का हमारे डे टू डे लाइफ में क्या उसका यूजेस है। देयर इज ए क्वाइड वेराइटी ऑफ सच प्रॉब्लम। इस तरह के क्वेश्चन का बहुत सारा वेराइटी है विच इज जनरली कॉल्ड वर्ड प्रॉब्लम, जिसको हम लोग जनरली वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं। वी मे यूज फॉलोइंग एल्गोरिदम टू सॉल्व। हम लोग एल्गोरिदम का फॉलो करेंगे। देखिए पहला, रीड द प्रॉब्लम केयरफुली अगेन एंड अगेन एंड आइडेंटिफाई अननोन क्वांटिटी। भाई क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे और अननोन क्वांटिटी कौन है उसको हम लोग देखेंगे। लेट द अननोन क्वांटिटी को हम लोग एक्स वाई टी यू वी डब्ल्यू कुछ भी मान सकते हैं। फिर क्या करें, प्रॉब्लम को केयरफुली रीड करेंगे और फॉर्मुलेट करेंगे, यानी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इक्वेशन वाला इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स टू बी डिटरमाइंड। जिस वेरिएबल को निकालना है उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे। सॉल्व द इक्वेशन, ऑब्टेन स्टेप 3 में जो इक्वेशन आएगा उसको सॉल्व कीजिए और कोई भी मेथड से, चाहे वो एलिमिनेशन हो, सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम, अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम कैसा है। टाइप 1 देख लेते हैं। इसमें है आर्टिकल्स एंड कॉस्ट एंड कॉस्ट्स। ठीक है, मतलब वस्तु और लागत। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आर्टिकल जो है डिफरेंट काइंड को, उसको एक्स मान लेंगे या वाई मान लेंगे। ठीक है। अच्छा याद रखिए, सम ऑफ आर्टिकल जो होगा, टोटल सम जो होगा आर्टिकल्स का इक्वल्स टू टोटल अमाउंट होगा। राइट, इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। अगला है परसेंटेज का भी कॉन्सेप्ट हो सकता है। मान लीजिए p% ऑफ x का है तो इसका मतलब होता है px/100। राइट, ठीक है, याद रखिएगा। अगर कहेगा व्हाट परसेंट ऑफ a इज b, तो मान लेंगे लेट x% ऑफ a इज b, है ना। तो x% ऑफ a मतलब x/100 इज b, मतलब बराबर b हो जाएगा। सही है। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, b/a × 100। सही है, कोई दिक्कत, ये आ जाएगा परसेंटेज ऑफ a। सही है। अच्छा, परसेंटेज इंक्रीज अगर पूछेगा आपको तो क्या कीजिएगा, इंक्रीज बाय ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100 कर दीजिएगा, परसेंटेज का बाहर साइन लगा दीजिएगा। परसेंटेज डिक्रीज कहेगा तो आप डिक्रीज बाय ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100 बाय परसेंटेज का साइन लगा दीजिएगा। सही है। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है। अगला टाइप देखिए, अगला टाइप में क्या था, नंबर्स रिलेटेड प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन में टाइप 2 में क्या कीजिएगा, नंबर्स रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। क्या कीजिएगा, डिफरेंट पैटर्न ऑफ नंबर प्रॉब्लम के अलग अलग पैटर्न नंबर्स के बारे में पूछेगा। डिजिट्स ऑफ नंबर, सम ऑफ डिजिट, डिफरेंस ऑफ डिजिट, स्क्वायरिंग एंड एडिंग ऑफ 2 डिजिट्स, है ना, ये सब पूछेगा। राइट। हाउ टू टैकल, कैसे टैकल करेंगे। हम जानते हैं कि 0 से लेकर के 9 तक 1 डिजिट का नंबर होता है। राइट। अच्छा, 2 डिजिट का नंबर पूछेगा ना तो यूनिट डिजिट x मान लेंगे और 10 डिजिट कितना मान लेंगे, y। तो नंबर कैसा फॉर्म होगा, देखो x + 10y, ये नंबर बन जाएगा। सही है। अगर नंबर को कहेगा ये रिवर्स कर देंगे तो हो जाएगा x + y + 10x, y प्लस। अगर कहेगा कि यूनिट डिजिट और 10 डिजिट को रिवर्स कर देंगे तो नंबर ये बन जाता है, तो ये बन जाएगा। ठीक है। चलिए देखो, लेट यूनिट डिजिट a है। अब अगर यूनिट डिजिट a रहेगा और 10 डिजिट b रहेगा तो 10b हो जाएगा नंबर। राइट, 10b प्लस। ठीक है। आगे, हाउ टू फॉर्म 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर है तो वैसे ही मानेंगे, है ना। यूनिट भी x और a मान लेंगे, 10 डिजिट को y या b मान लीजिए और 100 डिजिट को z या c मान लीजिए। तो a + 10b + 100c, ये नंबर बन जाएगा 3 डिजिट का। अगर x होगा तो x, 10y, 100z। राइट, ये नंबर बन जाएगा। सही है, कुछ भी कर सकते हैं आप। चलिए, ये लगा। चलिए, इंटरचेंजिंग तो समझ में आ गया। टेंस को यूनिट डिजिट टू टेंस में कैसे बदल सकते हैं, ठीक है ना। फ्रैक्शन का भी क्वेश्चन रहेगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x और y मान लेंगे, ठीक है ना, ये न्यूमरेटर और y। ठीक है। अब कभी कभी कहेगा न्यूमरेटर में कुछ जोड़िए कुछ घटाइए, डिनोमिनेटर में कुछ जोड़िए कुछ घटाइए, कोई दिक्कत।
ठीक है। टाइप 3 प्रॉब्लम जो है, टाइप 3 का जो क्वेश्चन है वो उसमें आप प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज के हिसाब से होता है, ठीक ना। अच्छा याद रखिए, इसमें टाइम्स का मतलब होता है, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, राइट। मैंने कहा रचित इज 5 टाइम्स रोहन, मतलब रचित जो है रोहन का 5 गुना है, राइट। अच्छा इसमें क्या कीजिएगा, मान लीजिएगा प्रेजेंट एज जो होगा उसको एक्स और वाई मान सकते हैं, राइट। तो 5 साल पहले एज कितना हो जाएगा, x-5 और y-5। पिता पुत्र का पूछ सकता है, माँ बेटी का पूछ सकता है, राइट। 5 ईयर्स अर्लियर, 5 ईयर्स या आगो पूछेगा, राइट। 5 ईयर्स लेटर, 5 ईयर्स लेटर पूछेगा तो x + 5 और y + 5 हो जाएगा, राइट। याद रखिएगा, डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है। 4th टाइप का क्वेश्चन क्या है, टाइप्स प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम, डिस्टेंस और दूरी, राइट। डिस्टेंस, दूरी, टाइम, समय और स्पीड के वजह से होगा, राइट। स्पीड को हम लोग v मानते हैं, राइट, और डिस्टेंस को हम लोग s मानते हैं, या s मानो, और टाइम को t मानते हैं, सही है। तो s = डिस्टेंस = क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। यहाँ से s निकालना है, ऐसे अगर यहाँ से t निकालना है तो s/v हो जाएगा। यहाँ से मान लो अगर निकालना है क्या, v निकालना है तो s/t हो जाएगा, राइट। कोई दिक्कत, इसको याद रखना है, डिस्टेंस = स्पीड इंटू टाइम। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस = स्पीड इंटू टाइम। अगर स्पीड को s माने, डिस्टेंस को d माने और टाइम को t माने तो, ठीक है। 5th टाइप क्वेश्चन जो है बोट एंड स्ट्रीम का होता है, तो नदी में चलता है ना नाव, उसके कंडीशन के हिसाब से पढ़िए क्या लिखा है। स्पीड ऑफ बोट, स्टिल वाटर में स्पीड जो है बोट का वो x km/h मानेंगे, ठीक है। तो कहता है स्पीड करंट का, पानी का भी स्पीड रहता है उसको v km/h मानेंगे, करंट का और बोट का, राइट। अब अप स्ट्रीम जाएगा स्पीड तो उसमें हो जाएगा u-v। याद रखना अप स्ट्रीम में u-v होता है km/h, और डाउन स्ट्रीम में आपका हमेशा u+v km/h होता है। देखने से लग रहा है कि उल्टा है, लेकिन ऐसा ही होता है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत, अगर ये u है तो u भी है तो, ठीक है ना। बोट का स्पीड u किलोमीटर है और करंट का स्पीड v, करंट मतलब धारा, ठीक है। अगला टाइप है 6 टाइप। क्या है 6 टाइप, रेशियो पर डिपेंड रहेगा, x/y रेशियो पूछेगा, है ना। इसको x/y भी लिख सकते हैं। इसमें इनकम एक्सपेंडिचर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन रहेगा टैक्सी फेयर डिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो कैसे बनाएंगे। मान लेंगे टैक्सी चार्ज जो है, टैक्सी में फिक्स चार्ज x है, फिक्स चार्ज x है, और रनिंग चार्ज पर किलोमीटर जो होता है ना, y km/h मान लेंगे। रनिंग चार्ज y km/h और फिक्स चार्ज x km/h होगा, ठीक है ना। इसको मानिए तो टोटल इक्वेशन क्या बनेगा, x + y, फिक्स चार्ज प्लस रनिंग। कोई दिक्कत, ऐसे बनता है। देखो द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंप्राइजेज ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड फॉर ए जर्नी ऑफ 11 किलोमीटर, द चार्ज पेड इज 25। तो अच्छा देखो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंप्राइज ऑफ ए फिक्स चार्ज भी है, टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड, और साथ में डिस्टेंस कितना कवर उसका भी चार्ज है, और कितना 11 किलोमीटर के लिए दिया 75 रुपया। तो फिक्स चार्ज x है और 11 किलोमीटर गया 11y बराबर टोटल पैसा कितना दिया 75। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, इसको माइंड में रखिएगा। 7th टाइप में मेंसुरेशन टाइप का क्वेश्चन रहेगा। किसका रहेगा, मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन का क्वेश्चन रहेगा तो आप मेंसुरेशन का फॉर्मूला याद रखिएगा। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट। उसका पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, याद रखिएगा ये सब। ट्रायंगल के साइड्स के रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, और एंगल से रिलेटेड भी, क्वाड्रिलेटरल से भी हो सकते हैं। जानते हो सारा एंगल जो ट्रायंगल का होता है 180 होता है ना। अब कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो उसका 360 हो जाता है, राइट। चतुर्भुज का कितना होता है 360 होता है एंगल का सम। कोई दिक्कत, चल तो इस तरह से आपके लिनियर पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का कंप्लीट कॉन्सेप्ट खत्म होता है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।